स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विरूपाक्ष विक्रम सिंह कछवाहा है एंड मैंने इस साल की सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है उसमें ऑल इंडिया रैंक 49 हासिल की है। एंड इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बट ऑफन इग्नोर टॉपिक जो है सोसाइटी, उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सोसाइटी की क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे तो जनरली सब उसको एक मीन्स का सब्जेक्ट समझते हैं, क्या प्रीलिम्स में भी उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, उसके सोर्सेज क्या होने चाहिए, आपको किस तरीके से सोसाइटी को प्रिपेयर करना चाहिए, उसकी आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। एंड फाइनली एनसीईआरटी की जो एक कंपेंडियम है सोसाइटी की, जो मैं और मेरे कुछ बैचमेट्स लेके आ रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। सो सोसाइटी जो है जनरली उसको एक मेंस का सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है एंड ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो मेंस में सोसाइटी की जो वेटेज होता है GS1 पेपर में, इट इज़ इक्वल टू बोथ हिस्ट्री एज वेल एज ज्योग्राफी। इन तीनों का इक्वल वेटेज आता है, दोनों से इन तीनों को मिला के 5, 6, 7 सवाल रैंडमली हर साल आते हैं। सो इसीलिए सोसाइटी मेंस में तो डेफिनेटली वन कैन नॉट इग्नोर। प्रीलिम्स में जो सोसाइटी है उसकी काफ़ी लिमिटेड ज़रूरत होती है। उसमें सोसाइटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रीलिम्स में आपसे नहीं पूछे जाते, कीवर्ड्स आपसे नहीं पूछे जाते। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अगर कोई नई स्कीम आई है विमेन से रिलेटेड या किसी और वल्नरेबल कम्युनिटी से रिलेटेड, कोई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने कोई सिग्निफिकेंट टारगेट अचीव किया है जैसे कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स को बढ़ाना, सो ऐसे टाइप के सोसाइटी के करंट इवेंट्स जो हैं, फैक्ट बेस्ड सवाल, उनसे आपको प्रीलिम्स के पेपर में देखने को मिलते हैं, बट उनका नंबर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नहीं होता। सो जनरली हमें सोसाइटी जो है करंट अफेयर्स पॉइंट से बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए पढ़ना है, बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मेंस पेपर GS1 के लिए पढ़ना है। सो सेकेंडली अब ये देखते हैं कि सोसाइटी अगर हमें पढ़ना है तो उनके सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो सोसाइटी का द बेस्ट सोर्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ द सोसाइटी इज ऑफकोर्स द एनसीईआरटीज। एंड जो एनसीईआरटीज के कंसेप्ट्स हैं, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखें, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के इंडेक्स से लिफ्टेड है, जैसे कि टॉपिक्स लाइक कास्ट, टॉपिक्स लाइक ग्लोबलाइजेशन, टॉपिक्स लाइक कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली यूपीएससी के सिलेबस में लिफ्ट किए गए हैं। एंड एनसीईआरटी की जो टर्मिनोलॉजी है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, अगर उसके बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को आंसर करें, जो भी क्वेश्चन आए इन टॉपिक से, तो आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। फॉर इंस्टेंस एनसीईआरटी में टर्म्स मेंशन्ड हैं, डोमिनेंट कास्ट फिनोमेना, एथनोसेंट्रिज्म, मल्टीनेशनल MNC कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस। सो ऐसे टाइप के फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज, ऐसी टाइप की काफ़ी सारे टर्म्स और कीवर्ड्स मेंशन्ड हैं, एनसीईआरटी में लिटर्ड हैं, जिनको अगर आप अपने आंसर्स में यूज़ कर पाएँ, उपयोग कर पाएँ उनका, तो आपके जो मार्क्स हैं सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाउएवर एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ एक कंसेप्चुअल और एक फाउंडेशनल एस्पेक्ट है सोसाइटी का। इसके ऊपर आपको करंट इवेंट से इंस्पायर्ड क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट था, ऐसा एक सवाल सोसाइटी में आया था। सो ऐसे सवालों को आंसर करने के लिए अ वेरी वाइड रीडिंग, अगर आप पॉडकास्ट सुनते हैं, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स आते हैं, एक्सप्लेन पेज आता है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो काफ़ी बार वेरियस इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं न्यूज़ चैनल पे, उनको सुनने से आपको काफ़ी अच्छी इंसाइट्स इन सारे इश्यूज़ के बारे में गेन करने को मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, करंट अफेयर्स मैगजीन्स, अगेन अगर कोई नया इवेंट आया है या नया चेंज आया है इन एनी रेल्म ऑफ सोसाइटी, उसको काफ़ी अच्छे से इन अ फैशन, जो जैसे आप आंसर्स में लिखेंगे उसी फैशन में करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर होता है। बट सोसाइटी एक ऐसा सब्जेक्ट है वेर इन देर इज़ नो करेक्ट आंसर, हर चीज़ एक ओपिनियन है। एंड जहाँ पे कोई करेक्ट आंसर नहीं होता, मेरे व्यू में यूपीएससी में वहाँ मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़े यूनिकनेस लानी होती है। एंड ये यूनिकनेस कहाँ से आएगी? ये यूनिकनेस न्यूज़पेपर में केस स्टडीज़ आती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस आती हैं, विमेन रिलेटेड NGOs हैं फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कास्ट रिलेटेड NGOs हैं, एंड इवन सोशल साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, जैसे मिस्टर MN श्रीनिवास हो गए, जिनका एनसीईआरटी में भी मेंशन है।
सो ऐसी टाइप की चीज़ों को यूज़ करके, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करके, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ अब्रॉड, जैसे कि कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने 50% रिजर्वेशन ले आया है फॉर वुमेन अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट लेवल्स। एंड ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। सो अब मैं बात करना चाहूँगा कि एनसीईआरटी की जो कंपेंडियम है उसका क्या रोल है सोसाइटी की प्रिपरेशन के रिगार्ड में। फर्स्टली आई थिंक इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कीवर्ड्स एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जैसे कास्ट जैसा टॉपिक हो गया, विमेन रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, ये आपको अक्रॉस द क्लासेस हर एनसीईआरटी में डिफरेंट ग्रेड्स की पाए जाएंगे। बट उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह कंपाइल करना, ये चाहे तो आप खुद कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले किया था, बिकॉज नो गुड कंपेंडियम एग्जिस्टेड एट माई टाइम, बट इसमें काफ़ी टाइम लगता है एंड हो सकता है आप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं उनको भी मिस कर दें। सो इसीलिए फर्स्ट थिंग दी एनसीईआरटी कंपेंडियम डज, इसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन एक टॉपिक से रिलेटेड आपको एक वन स्टॉप जगह पे प्रोवाइड करता है। सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं, जैसे कास्ट से रिलेटेड कीवर्ड हो गए, डोमिनेंट कास्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कास्ट हो गया, अंबेडकर की थोड़ी फिलॉसफी हो गई अबाउट अनाइलेशन ऑफ कास्ट, एक जगह आपको प्रोवाइड करता है। सेकेंडली, मैंने ये पाया है अपने आंसर राइटिंग में और अपने पीयर से काफ़ी बात करके कि अगर आप एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसी को रेप्लिकेट कर पाएँ सोसाइटी में, वो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की सोसाइटी की जो बुक्स हैं उसको देखें तो उसमें जो ऑथर्स होते हैं वो ज़्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं जहाँ से ये अज्यूम्ड है कि वही प्रोफेसर्स या उसी लीग के प्रोफेसर्स आपके पेपर्स चेक करते हैं। सो क्योंकि वो उन्हीं की लैंग्वेज है, अगर आप उसी में अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर पाएँ देन दैट इज़ मोर मार्क्स फिचिंग एंड रिवॉर्डिंग। थर्ड एंड सोसाइटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है वो है कि आपको अपने व्यू पॉइंट जो है उसको सप्लीमेंट करना होता है यूजिंग हार्ड फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स। सो जैसे विमेन का अगर क्वेश्चन है, सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है विमेन का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स कितनी हो रही है इंडिया में, ये सारे फैक्ट्स आपको जानना और दिखाना, अगर आपको ये दिखाना है कि विमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है, ये सारे फैक्ट्स को लिस्ट आउट करना इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल। एंड एनसीईआरटीज़ में हमने ये पाया कि सारे जो फैक्ट्स हैं, जो कंटेंट है, काफ़ी सारा आउटडेटेड है। इवन इन द पॉपुलेशन रिलेटेड चैप्टर, पॉपुलेशन में अब इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 से कम हो चुकी है, बट अभी भी वहाँ पे ये बात हो रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करें, जबकि हम रिप्लेसमेंट रेट के नीचे पहुँच चुके हैं। एंड देयरफॉर कुछ चीज़ें एनसीईआरटीज़ में हमें आउटडेटेड पाई गई, स्टेटिस्टिक्स ऑलमोस्ट सारे ही आउटडेटेड थे, जिनको भी हमने काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया है कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ के फिर किसी और सोर्स में या अलग अलग जगह जाके फैक्ट्स और डेटा को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आपका टाइम सेव हो। बट आपको प्लीज़ ये याद रहे कि एनसीईआरटी कंपेंडियम अगर आप पढ़ भी लें या एनसीईआरटीज़ पढ़ लें, उसके बाद भी एडिशंस फ्रॉम करंट अफेयर्स, भले ही आप मैगजीन से करें, न्यूज़पेपर से करें, इट इज़ योर ओन चॉइस, बट वो करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है टू स्कोर गुड मार्क्स इन सोसाइटी सेगमेंट ऑफ द GS1 पेपर। तो क्विकली रिकैपिंग जो भी हम लोगों ने इस वीडियो में लर्न किया, फर्स्टली कि सोसाइटी जो है उसकी प्रीलिम्स में एक लिमिटेड रेलेवेंस है ओनली फॉर स्कीम्स एंड पॉलिसीज, बट मेंस में इट हैज़ अ वेरी हाई रेलेवेंस इक्वल टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसको तैयार करने का तरीका ये है कि एनसीईआरटी से आप एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लें, कीवर्ड्स डिराइव करें, एनसीईआरटी कंपेंडियम से आप डेटा सेट्स और फैक्ट्स लें, काफ़ी सारे ग्राफ्स भी हैं उसमें जो आपके आंसर्स में डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, उनको लें, बट प्लीज़ रिमेंबर टू सप्लीमेंट इट विथ ऑफकोर्स दी करंट अफेयर्स, जो इधर आप मैगजीन से कर सकते हैं और आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। इसके बाद सोसाइटी में इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि सारे कंटेंट को एक आंसर के फॉर्म में डिलीवर करना, वो करना भी आप ना भूलें। फाइनली डीकेटी की वीडियो को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ टू अलाउ मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग दिस वीडियो ऑन सोसाइटी टू यू ऑल, एंड कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।